अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल क्रिकेट विद इस्माइल। पाकिस्तान का वेस्ट इंडीज़ के लिए स्क्वाड अनाउंस हो गया है ओडीआई T20 का। यह शुक्र है कि ओडीआई भी हम खेल ही रहे हैं। पहले बड़ा मसला हमने डाला हुआ था कि ओडीआई नहीं खेलना, T20 खेलना है। वेस्ट इंडीज़ बिल्कुल अपनी सही जगह पे था और फाइनली ओडीआई T20 दोनों सीरीज़ होने जा रही है। बाबर रिजवान और शाहीन की वापसी हो गई है ओडीआई के अंदर। शाहीन की T20 के अंदर भी वापसी हो गई है। रिजवान ही कैप्टन है ओडीआई के अंदर। ये बड़ी सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, सबसे बड़ी न्यूज़ है बाबर आजम फैन के लिए, रिजवान शाहीन के फैंस के लिए, कि अब उनको खेलते आप देख सकेंगे इस सीरीज़ के अंदर। अच्छी बात है, ओडीआई के स्क्वाड के अंदर तो इनको होना बनता ही बनता है। T20 में इनको अभी भी नहीं रखा गया, वो बिल्कुल सही फैसला है। मगर ये है कि बड़ी ज़्यादतियाँ भी यहाँ पर की गई हैं, बड़े अजीबोगरीब फैसले यहाँ पर किए गए हैं। T20 का आप स्क्वाड देखते ना, अब्बास अफरीदी को ड्रॉप कर दिया। अब अजीब है। सलमान मिर्ज़ा भी परफॉर्मर, बांग्लादेश सीरीज़ में हमारा टॉप परफॉर्मर, उसको ड्रॉप कर दिया। हमें दरियान को ड्रॉप कर दिया। हारिस और शहनशाह अफरीदी की उसकी वापसी करवाई है। हसन अली वापस आ रहे, जो कि बनता था हसन अली का आना। पर अब एक और सीरीज़ सलमान मिर्ज़ा, अहमद दानियाल, इनको दे देते। अब्बास अफरीदी का बिल्कुल ड्रॉप करना नहीं बनता था। सुफियान मुकीम ज़रूर है स्क्वाड का ऐसा, अच्छी चीज़ है, पर अब खिलाते नहीं हो उसको, बस स्क्वाड का हिस्सा रख लेते हो। पूरी सीरीज़ खिलाओगे अब उसको। जो बांग्लादेश का सीरीज़ के साथ आपने जो किया उसके साथ, एक मैच भी नहीं दिया उसको। इतनी बड़ी ज़्यादतियाँ करी जा रहे हो। इससे अच्छा रफ़ात मिनाज को रखो। नवाज़ अभी भी है, फ़हीम अशरफ अभी भी स्क्वाड के अंदर मौजूद है, कोई ख़ास परफॉर्मेंस उनकी है नहीं। उनको आप ड्रॉप करते ही नहीं हो वहाँ से। पता नहीं आप इस्लामाबाद यूनाइटेड कोटे पे उठा कर किसी को ले आओ, पता नहीं कौन से कोटे पे कोई बंदा खेल रहा होता है। अजीबो की आपका सूरत हाल है ये। डिज़र्विंग प्लेयर्स को मौका मिलना ही नहीं है। ओडीआई स्क्वाड की बात करें, वहाँ भी नवाज़ की वापसी हो गई है। फ़हीम अशरफ वहाँ मौजूद है, वसीम जूनियर नहीं है। आपके हालांकि आपको पता है रिवर्स स्विंग का चांस होता है। अब आपको पता है दूसरा जो न्यू बॉल होता है हट जाता है, एक बॉल ही कैरी किया जाता है 35 ओवर्स के बाद। तो आपने क्या किया फिर? ये अब रिवर्स स्विंग का चांस होता है, सारा काम ख़राब कर दिया वहाँ पर। वसीम जूनियर रिवर्स स्विंग का मास्टर है, अच्छी बॉलिंग रिवर्स कर लेता है बॉल को। खुशदिल शाह को आपने ओडिया से ड्रॉप कर दिया, जो कि चैंपियंस ट्रॉफी का टॉप परफॉर्मर है। T20 में तो उसकी जगह नहीं बनती, पर ओडिया में तो बनती है। इरफान न्याजी भी नहीं है, ओडिया से भी ड्रॉप कर दिया। और हसन नवाज़ को ओडिया में डाल दिया, जो कि नहीं बनता था। वो T20 में भी जा रहना चाहिए। अभी ओडिया में उसको इतनी डोमेस्टिक उसने नहीं खेला हुआ, फिर भी आपने उसको डाल दिया। जिसका बनता है आप उसको वहाँ पे डाल ही नहीं रहे हो। अजीब सूरत आपने यहाँ पे की हुई है। साउथ शकील भी अब नहीं है, पहले वो तो न्यूजीलैंड वाली सीरीज़ में भी ड्रॉप थे, यहाँ भी ड्रॉप हो गए। मैं आकिफ़ जावेद लेफ्ट आर्मर बॉलर, बड़ा अच्छा इम्प्रेस किया था न्यूजीलैंड वाली सीरीज़ में, वो भी नहीं है इसके अंदर। अजीबों की सूरत है। अब्दुल्ला शफीक ज़रूर नज़र आ रहे हैं इसके अंदर। फ़खर जमान, साइम अयूब हैं, यही ओपनिंग करेंगे। अब सुफियान अबरार आपके पास है, रफ़ात मिनाज एक ऑलराउंडर का ऑप्शन आपके पास हो सकता था। मिरान मुमताज़, फैसल अकरम को तो आपने जिम्बाब्वे वाली सीरीज़ खिलाई है, उसके बाद तो डाले ही नहीं। इतनी ज़्यादतियाँ आप कर ही जा रहे हो, इस तरह क्या चलेगा। हुसैन तलत ज़रूर मौजूद है दोनों स्क्वाड्स के अंदर। हुसैन तलत आपको नज़र आ रहे होंगे। हसन अली की भी ओडीआई में वापसी हुई है, और उसकी भी बनती है, उसने परफॉर्मेंस डाली है तो वो आ रहा है। हसीबुल्लाह को ओडीआई में डाल सकते थे, मोहम्मद हारिस ओडीआई में मौजूद है, हसीबुल्लाह का ज़्यादा बनता है। पर चूँकि रिजवान मौजूद है, चांस रिजवान को ही मिलेगा। इतने अच्छे तो अब होने के ड्रॉप करोगे एक मैच के लिए तो ठीक है। वाइस कैप्टन सलमान अली आ गई हैं ओडीआई के अंदर। T20 में वो भी कैप्टन है, वाइस कैप्टन अभी को पता ही है, इंजर्ड हुए पड़े हैं। वो जब आएंगे तो फिर पता नहीं किसकी जगह, सुफियान मुकीम की जगह। मुझे लगता है सुफियान मुकीम को ड्रॉप करेंगे, शदाब को डालेंगे जब शदाब वापस आएगा। ये सुफियान को शायद गलत एक दो मैच खिला लेंगे, वो यही चाह रहे होंगे फॉर्म ना करे उसमें। सारा कुछ समझ आ रहा है मुझे अभी क्या होने का जा रहा है, बहुत गलत होना जा रहा है जो भी हो रहा है। देखते हैं फिर। सुबह 5 बजे मैचेस होने हैं T20 के, ओडीआई के शाम 6 बजे तक होंगे पाकिस्तान टाइम के मुताबिक। इससे अच्छा यही था कि आप T20 में उन लोगों को कैरी कर लेते। इन 3 बॉलर्स को आपको ड्रॉप नहीं करना चाहिए था, हालांकि बंदा टॉप परफॉर्मर भी हो। ये आप अजीबोगरीब आप स्क्वाड बनाते हो। फ़हीम अशरफ और नवाज़ के फेलियर के बाद भी कंटिन्यू वो चल रहे हैं इस तरह। ऊपर से उनको वापस उधर ओडीआई में भी शामिल किया जा रहा है। अजीबोगरीब सूरत हाल है, अजीबोगरीब। और भी कुछ अच्छे प्लेयर्स आप डाल सकते थे यहाँ पर आपने उनकी तरफ तो देखना नहीं है ना। साहबजादा फरहान शुगर है कि इधर मौजूद है, वरना उनका भी दिल आपका करेगा कोई परफॉर्म ना करे, उनको भी आप ड्रॉप कर दें। परफॉर्मेंस तो आपने उनको मौका देना नहीं सही तरह। एक आधा बीच में मैच देते हैं, वो अच्छा कर भी रहे हैं, फिर भी सही तरह नहीं मिलता। दूसरी तरफ साइम अयूब है, उनको अच्छे चांसेस मिल रहे हैं, फ़ायदा नहीं उठा रहे हैं। इंजरी के बाद ऐसी परफॉर्मेंस नहीं आई है, अब उनको भी अच्छा करना पड़ेगा। इंजरी के बाद वापस आ रहे हैं। अबरार अहमद को बेहतर परफॉर्मेंस डालनी पड़ेगी। हालांकि उनके साथ भी ज़्यादती हुई थी जब उनको भी मौका नहीं दिया जा रहा था, फिर एकदम से मौका मिला। उनकी बहुत इतना घूमता नहीं है मिस्ट्री स्पिनर, वो जिन्होंने उनको पिक कर लिया वो तो उसके लिए मिस्ट्री तो नहीं रहेगी ना। सुफियान ऐसा है जो किसी को पिक नहीं कर पाएंगे, किसी ने उनको खेला नहीं हुआ।
पता नहीं आपने उसको बचा के किस चीज़ के लिए रखा हो। ना इस तरह कॉन्फिडेंस लो करी जा रहा। अब्बास अफरीदी का भी कॉन्फिडेंस लो किया गया, सलमान मिर्ज़ा का कॉन्फिडेंस भी लो हो गया। वो तो कहीं हमारा कसूर क्या है, परफॉर्मेंस ही हमने डाली, हमें ड्रॉप कर दिया। अब रोटेशन वेस्ट इंडीज़ सीरीज में शहीन अफरीदी आखिरी 14 T20 में उसकी परफॉर्मेंस इतनी खास है नहीं। चलो ओडीआई में आप ला रहे थे, ओडीआई में ठीक है। हारिस रॉफ का भी इंजरी का इशू अभी तक तो रिहैब उसका चल रहा था, क्लियर भी हो गया, पता नहीं पूरी तरह फिट हुआ या नहीं हुआ, फिर वो भी डाल दिया। नसीम साहब भी ओडीआई में नज़र आ रहे हैं आपको, अजीबोगरीब वैसे है, T20 में तो नहीं है, ओडीआई में नज़र आ रहे हैं। एक 15 का स्कोर है, एक 16 का स्कोर है। अब तो प्रेस कॉन्फ्रेंस तो होती नहीं, अगर होती है किसी और बंदे को भेज देते हैं, वरना आप स्क्वाड लॉन्च कर देते हैं। कोई कैप्टन या कोच आकर या सिलेक्टर्स आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कभी भी नहीं करेंगे। सवालों का जवाब उन्होंने थोड़ी ना देने हैं। हुसैन तलत को सही तरह मौके दें स्क्वाड के अंदर, उसने भी काफ़ी मेहनत की हुई है। और जिनके साथ ज़्यादती आप कर रहे हैं बस करते इस तरह ना करें। और देखते हैं फिर किस तरह की परफॉर्मेंस होती है। हालांकि मुझे स्क्वाड इतना पसंद नहीं आया, बहुत बड़ी ज़्यादतियाँ यहाँ पर नज़र आ रही हैं और बहुत गलत हो चुका है। ख़ास तौर पर अब्बास अफरीदी और ये सलमान मिर्ज़ा बहुत गलत किया आपने। और हसीबुल्लाह के साथ तो आप गलत करते ही आ रहे हो इस तरह का। और आकिब जावेद, मुझे यकीन नहीं होता न्यूजीलैंड सीरीज़ में इतना अच्छा परफॉर्मेंस डाली है उसने। सुफियान ने T20 में डाली थी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस, उसको प्लेइंग 11 में अच्छा नहीं बनाते इतनी। मैं अब क्या बोलूँ, मैं अब इस तरह आप कर रहे हो। ऑलराउंडर्स आपके पास उस लेवल का नहीं है। फ़हीम अशरफ की भी खास परफॉर्मेंस नहीं है, अजीब वगैरह सूरत हाल लोगों ने आपने बनाई हुई है यहाँ पर। फ़खर जमान की भी तो ऐसी परफॉर्मेंसेस नहीं आ रही हैं, उनको भी आप कब तक चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल की बुनियाद पर कैरी करोगे? कभी तो चेंज करना पड़ेगा ना, किसी और की तरफ भी देख लो। साउदा फरहान बहुत अच्छा कर रहा है लड़का, उसको सही तरह मौके देने हैं अपने आप को। आप सही है, इस तरह सही बात बनेगी, वरना आपसे काम ही ख़राब है हमारा। मैंने आपको पहले कहा इंडिविजुअल बिजनेस पे हम जीतते हैं। पिछला मैच हमने 2 लोगों की इंडिविजुअल बिजनेस पे जीता, वरना हमने वो भी नहीं जीतना था। पता नहीं वेस्ट इंडीज सीजन हमने क्या कर रहा है। T20 हम चाह रहे थे और ज़्यादा हो जाए, ओडीआई भी खेला करो, टेस्ट भी ज़्यादा करो। डाउन इतना हमारे हुई भी पड़ी है हमारी। ओडीआई क्रिकेट भी देख लो, वैसे रैंकिंग में ऊपर नज़र आ रहे हैं, वो भी नीचे जाएगी। बिल्कुल ही अजीबोगरीब हमारी परफॉर्मेंस है, बिल्कुल अजीबोगरीब हमारा स्क्वाड आता है, जिसका सर होता है ना पाँव होता है कोई। देख कर ही अजीब लगता है स्कोर। जब भी दिखा के लगाओ ना आप स्कोर, इनका कभी भी इंप्रेस नहीं करेगा आपको स्कोर। जब भी ये अनाउंस करेंगे कोई ना कोई तमाशा उसके अंदर होता ही होता है। बाकी बाबर आजम फ़ैन खुश हो सकते हैं, ओडीआई में तो उनका बनता है बिल्कुल। ओडीआई में तो बाबर रिजवान दोनों होने चाहिए, T20 में वो नहीं, अभी भी नहीं होना चाहिए। बाकी देखते हैं आगे चल कर क्या होता है। इसी के साथ वीडियो करें लाइक, चैनल करें सब्सक्राइब। अल्लाह हाफ़िज़।